नमस्ते, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो हमारी रीडिंग का टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है कि आप पास्ट लाइफ में हम क्या थे और मतलब आप क्या थे और पास्ट लाइफ में आपका क्या क्या चीज़ें हैं जो इस लाइफ टाइम में भी आपके साथ में आई हैं। क्या ऐसे कर्मास हैं जिनकी वजह से आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें फेस करनी पड़ रही है, तो हम कुछ चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे। ये जनरल रीडिंग रहेगी, तो हो सकता है कुछ परसेंट आपसे मैच कर जाए, हो सकता है बिल्कुल भी मैच ना करे, तो आप उस हिसाब से ही देखिएगा रीडिंग को। ओके, तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि पास्ट लाइफ से आपके साथ में इस लाइफ टाइम में क्या गिफ्ट्स आए हैं। ओके, ये कार्ड पॉप आउट हो रहा है। दिस इज व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, इतने कार्ड्स हम नहीं लेंगे, एक टाइम पे हम एक ही कार्ड लेंगे। ओके, दो कार्ड्स यहाँ पे पॉप आउट हुए हैं और दोनों ही अनफोल्ड भी हुए हैं। एक है डेथ का कार्ड और एक है 3 ऑफ पेंटिकल्स का। ओके, इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइसेस एज मच एज यू कैन। सबसे पहले तो मुझे यहाँ जो लग रहा है वो आपकी लाइफ में जो मुझे समझ में आ रहा है वो ये है कि आप कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छी कर सकते हैं। पास्ट लाइफ गिफ्ट्स में आपके लिए कोऑर्डिनेशन बहुत ही अच्छे से यहाँ पे दिख रही है। और आप कभी भी स्टक फील करते हैं तो वो सिचुएशन काफ़ी जल्दी चेंज भी हो जाती है, क्योंकि डेथ कार्ड यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन को दिखा रहा है। तो डेथ कार्ड का ये मतलब है कि आपकी लाइफ में सिचुएशन बार बार चेंज होती रहती है। ऐसा नहीं है कि आप एक ही सर्कल में अटके रहते हैं। आप उस जगह से बाहर निकलते हैं, फिर एक नई चीज़ में जाते हैं जो बिल्कुल अलग होती है, फिर एक नई चीज़ में जाती है जो बिल्कुल अलग होती है। आपने बर्थ से लेकर अभी तक में जितनी भी चीज़ें हैं उनमें काफ़ी कुछ चेंजेस देखे होंगे अपने अंदर। आप ग्रोथ करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ चीज़ें देखी जैसे साइंस में होता है कि वो खुद ही थ्योरीज देती हैं और फिर खुद ही उन थ्योरीज पे चेंजेस लाए जाते हैं। तो उसी तरीके से आप भी रहेंगे, आप कुछ चीज़ों को मानेंगे, उसके बाद में आपका पर्सपेक्टिव चेंज होता नज़र आ रहा है टाइम एंड अगेन। ओके, और आपको समय समय पर हेल्प भी ऑफ़र कर दी जाएगी जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी। ऐसा नहीं होगा कि आपको अकेले ही सब चीज़ों से लड़ने की ज़रूरत पड़ेगी। टाइम एंड अगेन आपको कुछ चीज़ें मिलेंगी, कुछ लोग मिलेंगे और वहाँ से आपको हटा दिया जाएगा, सिचुएशन से आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। फिर आप किसी और सिचुएशन में जाएंगे अपने डिसीजंस की वजह से, लेकिन फिर वहाँ से आपको निकाल दिया जाएगा जब तक कि आप उस पैटर्न को तोड़ नहीं देते। आप एक लीडर की तरह मुझे दिख रहे हैं। इस लाइफ टाइम में भी आप एक लीडरशिप करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं कि आपको कोई भी काम दिया जाता होगा, आप सबको कंबाइन करने वाले नज़र आ रहे हैं। जैसे कि दोस्तों में भी लड़ाई होती होगी तो उसकी भी बात आप सुन रहे हैं, इस पार्टी की बात भी आप सुन रहे हैं और उस हिसाब से आप चीज़ों को सॉर्ट आउट करते हुए नज़र आ रहे हैं। मीन्स आप मेजर रोल प्ले करते हैं किसी की लड़ाई में, किसी की कोऑर्डिनेशन में। आप में एक लीडरशिप की क्वालिटी मुझे नज़र आ रही है। ओके, ये थे आपके पास लाइफ गिफ्ट्स। अभी हम देखेंगे वो चीज़ें जो आपको अफेक्ट कर रही हैं इस लाइफ टाइम में भी। ओके, कार्ड पॉप आउट हुआ है विच इज पेज ऑफ कप्स। इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइसेस एज मच एज यू कैन बिकॉज आई एम डूइंग दिस रीडिंग इन एन ओपन स्पेस। ओके, वजह से इस लाइफ टाइम में आपके काम डिले हो रहे हैं। द सन कार्ड, इतने सारे कार्ड्स, लेकिन ये अनफोल्ड भी हुआ है विच इज 6 ऑफ कप्स। ओके, ओके, तो यहाँ पे मुझे ये नज़र आ रहा है कि सबसे पहले तो आप जो हैं, मुझे आपको एक रियलिटी चेक करने के बारे में बोला जा रहा है कि आप अपने आप पे देखिए कि क्या आप एक ईगोइस्टिक पर्सन हैं या फिर आप ओवर कॉन्फिडेंट रहते हैं किन्हीं किन्हीं चीज़ों में।
कॉन्फिडेंस इज़ ओके बट ओवर कॉन्फिडेंस इज़ नॉट सो ओके। कभी कभी चीज़ों को नेचुरली अनफोल्ड होने देना चाहिए, उन पर ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। आप मुझे वैसे नज़र आ रहे हैं कि नहीं अभी का अभी, तो ये एक गलत प्रोसीजर है। लाइफ में सब कुछ हमारे कहने पे नहीं होता है या हमारे कंट्रोल से नहीं होता है, तो चीज़ों को चलने दीजिए, नेचुरली अनफोल्ड होने दीजिए। आपको एक रियलिटी चेक करने के लिए बोला जा रहा है कि आप ये देखिए कि क्या आप ओवर कॉन्फिडेंट पर्सन की तरह प्ले करते हैं। इस वजह से आपकी एनर्जी ब्लॉक हो जाती है और आप आगे काम नहीं कर पाते या आपका काम बन नहीं पाता। अनक्लियर रहते हैं आप सिचुएशंस में कई बार, और कभी कभी आप ईमानदारी भी नहीं दिखाते हैं काम को लेके, मीन्स परसिस्टेंसी नहीं होती है। आप काम तो बहुत सारे ले लेते हैं लेकिन फिर करने की इच्छा नहीं होती उतनी, तो उस टाइम पे ये काम अटक जाते हैं आपके। एक और चीज़ ये है कि रिलेशनशिप में चीज़ें बहुत ही मायूस करती हैं। वो आपका एक फैक्टर है जिसकी वजह से आप सेटिस्फाई फील नहीं करते, क्योंकि आपको इमोशनल अनअवेलेबल लगता है। लोगों ने आपको चीट किया हो सकता है कि कुछ जहाँ पे आपने इमोशनल सपोर्ट ढूंढा वहाँ पे आपको मिला नहीं, या फिर मुझे उससे ज़्यादा ये नज़र आ रहा है कि जहाँ आपने प्यार किया वहाँ पे आपको बदले में प्यार नहीं मिला। इस वजह से आप उन मेमोरीज़ में ही रहते हैं मोस्टली। कुछ पास्ट ट्रॉमा भी है। एक इमोशनल स्टेबिलिटी नज़र नहीं आ रही मुझे। इंसान प्रेजेंट में देखकर पास्ट के बारे में सोच रहा है, इट मीन्स कि वो प्रेजेंट में खुश नहीं है ऑब्वियसली, क्योंकि उसकी पास्ट की मेमोरी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल थी। ओके, तो अपने पास्ट में जो हुआ है उसे जाने दीजिए, लेकिन जो प्रेजेंट है उसे आप देखिए ताकि आपका फ्यूचर अच्छा हो सके। चीज़ें जिस तरीके से अनफोल्ड होनी होगी उसी तरीके से होंगी। आपके कहने से कुछ नहीं होगा या आपके चाहने से कुछ नहीं होगा। चीज़ों को चेज़ करना बंद कर दीजिए और अपने आप को एक रियलिटी चेक दीजिए कि क्या मैं खुद पर ध्यान दे रहा हूँ। ओके, क्या मैं इतना डेडिकेटेड काम कर रहा हूँ? जिन जगहों पे मुझे काम करने की ज़रूरत है क्या मैं वहाँ पे काम कर रहा हूँ, उन चीज़ों पे वर्क कर रहा हूँ? ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग। आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।